हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूँ जो आपको यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा जाता है। आपका यूपी पुलिस हो या कांस्टेबल हो या एसआई हो। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आपको आंसर देना और आप लोग कमेंट करके बताना है कितने आपने क्वेश्चन सही करे। दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा है आपका रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए वो जो है आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी आपका आ ई उ ये सारे आपके जो है दीर्घ स्वर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हिंदी में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर अगर हिंदी में ध्वनियाँ की बात करें तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, दो प्रकार की होती हैं। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। चलिए आपका आंसर आप लोग कमेंट करते चलिएगा साथ साथ में, अगर आप लोग आंसर सही दे पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको पता है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको जरूर बताइए। यहाँ पर दोस्तों अगर मात्रा के आधार पर स्वर की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों होते हैं, एक होता है आपका दीर्घ स्वर और एक होता है ह्रस्व स्वर और दोस्तों यहाँ पर एक होता है प्लुत स्वर। कौन सा दोस्तों, प्लुत स्वर होता है। दोस्तों ये वैसे संस्कृत में काउंट होता है, लेकिन आपको याद रखना है आपके 3 स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर। वैसे अगर आपसे पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आप यहाँ पर 2 कमेंट कर सकते हैं, 2 आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अगर एक से अधिक वर्णों के मेल की बात करें तो ये कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पांचवा क्वेश्चन आपका, ई ऊ चा छा झा झा आदि का उच्चारण किससे होता है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपसे इस तरह से पूछ सकता है और आपका एक अक्षर भी देकर आपसे पूछ सकता है इनका उच्चारण कहाँ से होता है। ये आपने अच्छे से याद किया होगा। तो दोस्तों ये तालब से होता है। तालब मतलब आपके तालु से जो है इसका उच्चारण होता है। आप एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता, क्या दोस्तों जिनका उच्चारण जो स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन एक नीचे शो हो रहा है लेकिन आपका आंसर इसी में है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका स्वर है जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्रता से होता है। स्वर जो होते हैं जितने भी होते हैं स्वर आपके, उनका उच्चारण जो है स्वतंत्रता से होता है। 11 स्वर होते हैं आपके। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, 2 अयगुबा होते हैं आपके। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर की बात करें, यहाँ पर इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो दीर्घ स्वर आपका कौन सा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर की बात करें तो आपका यहाँ पर दीर्घ स्वर आपका ई नहीं है। कौन सा दोस्तों, ई आपका दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है दोस्तों, आपका जीके का भी टेस्ट चल रहा है तो वो भी आपको टेस्ट दीजिए। उसकी आपका यूट्यूब चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या लास्ट में वीडियो एंड होगा तभी आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन आपका इनमें से बताना है कौन सा है, तो आपका वाह है। अंतस्थ व्यंजन आपका कौन सा होता है, या रा ला वाह, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मतलब 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। अगर हिंदी भाषा में लिपियों की बात करें तो ऑप्शन दोस्तों आपकी कितनी लिपियां होती हैं, यहाँ पर देखिए कितनी लिपियां, 52 लिपियां होती हैं। कितनी दोस्तों, 52 लिपियां हिंदी भाषा में होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके सा 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 हा होते हैं। कौन से, तो सा 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 हा होते हैं। सारे आपको पता होंगे लेकिन आप लोग आंसर जरूर कमेंट करिएगा कितने आपने सही कर पाए हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए यार अलावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आपको वही है लेकिन आपका नए प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर बार यूपी पुलिस में यही होता है। चलिए ये आपको बताना, यार अलावा कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, अभी आपको बताया था, इनको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन आपको पता है, स्पर्श व्यंजन भी आपको मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है। यहाँ पर देखिए ऊष्म व्यंजन आ गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो देखिए ऊष्म व्यंजन आपको चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, हा ला मा और दोस्तों यहाँ पर जा। तो यहाँ पे आपको ऊष्म व्यंजन आपको पता ही होगा कौन सा होता है, सा 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 हा होता है। तो यहाँ पर हा आपका जो है ऊष्म व्यंजन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो वह क्या कहलाता है। द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए तो वह क्या कहलाता है, वो दोस्तों आज में युग्मक ध्वनियां कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए मतलब एक ही में हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियां कहलाते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको याद करके अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार क्या होता है, तो अनुस्वार जो है दोस्तों
पंचम वर्ण का होता है। दोस्तों अनुस्वार जो आपका पंचम वर्ण का होता है, जैसे का से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में जो आएगा वो आपका पंचम वर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। दोस्तों ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपका देखिए ये आपका कहलाते हैं, देखिए यहाँ पर नासिक से इसको नहीं बोलते, मूर्धन्य भी नहीं, ओष्ठ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या रहने, कंठ तालब। देखिए यहाँ पर देखिए कंठ तालब जो है ए और ए दोस्तों कंठ तालब से इनको बोलते हैं, उच्चारण होता है इनका। वह छोटी छोटी ध्वनि इसके टुकड़े नहीं हो सकते क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिसको बोलते हैं इनके छोटे छोटे छोटी छोटी ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है। जैसे कि आप जब आप कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं तो दांत जो है दांतों पर जीभ लगती है तो उसको क्या कहते हैं, तो ये आपका इसको आप समझ सकते हैं, जीभ लगने उसको दंत वर्ण कहते हैं। जब आप उच्चारण करते हैं उनका दंत से, जैसे कि आप ता था धा धा आपका उच्चारण करते हैं तो ये आपका दंत मतलब दांत पर जीभ लगती है, तो इन्हें दोस्तों दंत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है, तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय का शब्द है आपका दोस्तों प्रयोग। अगर किसी वस्तु को प्रयोग में ला रहे हैं तो इसका इसका आशय है प्रयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन स्वर व्यंजन संबंधी शुद्धि नहीं है। यहाँ पर स्वर व्यंजन संबंधी शुद्धि नहीं है, तो चलिए ये कौन सा रहने वाला है, देखिए आरोग्य और ईसाई और और ऊर्जस्वी। दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप जरूर कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपका है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो इसको कहते हैं तदित प्रत्यय। क्या दोस्तों, तदित प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों, अब हिंदी आपकी काफी अच्छी तरीके से पूछी जा रही है। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखिए जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है। यहाँ पर देखिए पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए ये समास कौन सा होता है आपका, देखिए ये समास आपका होता है तत्पुरुष समास। यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, ये आपको याद रखना है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। दोस्तों संयुक्त सर्वनाम। दोस्तों इसमें मैंने दोस्तों आपके लिए पैराग्राफ नहीं लिया गया है क्योंकि दोस्तों वो ज्यादा लंबा हो जाता है तो इसको सॉल्व करने में तकलीफ और दिक्कत होती, इसलिए दोस्तों इसीलिए 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिस क्रिया से संचारित व्यापार का फल, यहाँ पर देखिए जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। यहाँ पर देखिए कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए कर्ता छोड़ दिया यानी कि कर्म पर पड़ा है, तो इससे भी आप मतलब पकड़ सकते हैं वो कौन सी क्रिया हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता छोड़कर तो यहाँ पर कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो वो सकर्मक हो जाएगी। दोस्तों सकर्मक यानी कि कर्म पर पड़ रहा है प्रभाव तो वो सकर्मक हो जाएगी, अगर कर्ता पर पड़ता तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती है, ये भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है। यहाँ पर संबंधवाची की बात करिए तो संबंधवाची शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर ये रहने वाला है देखिए देव, ये आपका संबंधवाची नहीं है ना देवी है, अगर दैवी है। देखिए दैवी जो आपका ये संबंधवाची शब्द रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रिया की जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपका इसी लैंग्वेज में मिलेगा तो आपको इसी लैंग्वेज में पढ़ना है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या, क्रिया के जिस रूप से निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे कहते हैं काल। क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, काल। क्रिया के जिस रूप से निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे कहते हैं काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं। जब मतलब प्रयुक्त संबंधों में परस्पर सामंजस्य होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर उसे कहते हैं अनव्यय। क्या दोस्तों, अन्वय कहते हैं। क्या दोस्तों, अन्वय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है तो ये आपको बताना है। देखिए उत्क्षिप्त और पार्श्विक दोनों ये नहीं है, लेकिन ये दोस्तों मतलब ये है, मतलब ये सगोश आपका जो नहीं है, सगोश और अघोष आपके ये नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर
के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपको बताना है कौन कौन से 3 भेद होते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है 3 व्युत्पत्ति के आधार पर कौन से 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है। देखिए समानाधिकरण जो है किस अवयव का भेद है, तो किस अवयव का भेद है ये दोस्तों आपका देखते समुच्चय बोधक, किसका दोस्तों समुच्चय बोधक अवयव का भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग की बात करिए, दीमक आपका स्त्रीलिंग होता है क्या दोस्तों, दीमक आपका स्त्रीलिंग होता है, रात भी आपका स्त्रीलिंग होता है, इसके बाद वर्षा जो है आपका ये भी स्त्रीलिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन आपका बचा हुआ नीचे है विधुर। विधुर आपका जो पुल्लिंग शब्द होता है, कौन सा दोस्तों विधुर, विधुर किसे कहते हैं ये आपको पता होगा किसका, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द रहने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको बताना है 30 क्वेश्चन में कितने आपने सही कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप जीके की टेस्ट देना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा होगा, तो उसका भी आप टेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।